पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो ये पंच महाभूतों के जो तन्मात्रा है वो हमने देखा, आकाश का देखा, सब देखा। अब यहाँ कहते हैं पुण्यो गंधः पृथिव्यां च। गर्मी के दिनों में पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से गर्मी से तप जाती है, और वर्षा काल शुरू होने के समय पहली जो वर्षा पृथ्वी पर पड़ती है तो वो जो सुगंध आता है वो है पृथ्वी का सुगंध। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च। और वो जब सुगंध आता है तो कितनी खुशी होती है, आहा। और यदि हम इसी पृथ्वी के बने हुए हैं तो हमारे जीवन में भी सुगंध ही होना चाहिए, दुर्गंध नहीं। और सुगंध क्या है? जो सुगंध दुर्गंध के परे है, और वही हमारा घ्राणेन्द्रिय है। हम लोग फंसे रहते हैं सुगंध दुर्गंध में। भगवान क्या कहते हैं? गंध। गंध यह तन्मात्रा है। हमारी घ्राणेन्द्रिय नाक सभी गंधों को ग्रहण करता है, बदबू को भी जानता है, और किसी स्प्रे को भी जानता है। तो ये सिद्धांत फिर रिपीट कर रहे हैं हम। विशेषता से हट करके निर्विशेष के तरफ चलना, यह आध्यात्मिक साधना है। विशेषता है सुगंध दुर्गंध, निर्विशेष है गंध मात्र। कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये है विज्ञान। ज्ञान का जीवन में एप्लीकेशन। पुण्यो गंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। देखो, सूर्य इत्यादि में मैं ही तेज के रूप में हूं। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले यदि गायत्री का जप करे तो व्यक्ति की जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो जागृत हो जाती है। इसीलिए सुबह जल्दी उठने का हमारे शास्त्रों में बताया है। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, माने वो सूर्य का अपमान करते हैं, तो उनका अगला जन्म खटमल का होता है। एक खटमल महापुराण में लिखा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन नहीं होता, पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे। स्टार्ट योर डे अर्ली मॉर्निंग। कम से कम शुरू कर दो। तो वह उठ करके थोड़ा बहुत उठ के मुंह भी धो लिया, बाथरूम कर लिया, एक कप चाय पी, थोड़ा बहुत गया, और फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शुरू करो सुबह जल्दी उठना। और एक बार उसका आनंद आपको आएगा ना, तो आप कभी भी बिस्तर पर पड़े नहीं रहेंगे खटमल के जैसे, उतर जाओगे। तो तेजस्वी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु। अब देखो, ध्यान से सुनना। विषय दूर है, जड़ है। विषय को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय नजदीक है, चेतन है। इंद्रियों से नजदीक मन है, मन से नजदीक मैं है, मैं से नजदीक चेतना है। जीवनम सर्वभूतेषु। जीवन वह स्थिति है जहां अभी मैं प्रकट नहीं हुआ। और इसीलिए जो व्यक्ति कोमा में होते हैं उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो केवल जीवन के स्तर पर पहुंच गए हैं। सिद्धांत मालूम है क्या है? क्या? जो आदमी कोमा में होता है वो दुखी नहीं होता।
जो उसके लिए पेमेंट करता है वो दुखी होता है, मरते भी नहीं। देखो महाराज, साधु संत इस स्थिति पे रहते हैं, जीव न। हम लोग रहते हैं जीव की स्थिति में, जिसके लिए पाप पुण्य धर्म अधर्म लाभ हानि मेरा तेरा ये सब सत्य है। साधु संत इस मन से ऊपर उठ करके चेतना में प्रवेश करके जीते हैं, और इसीलिए उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब कुछ अपना है और सब कुछ पराया है। इस ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है ना, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। सबके लिए समान है, जैसे आकाश सबके लिए समान है। चाहे मंदिर का घुमट बना रहा हो, चाहे टॉयलेट हो, आकाश सबके लिए समान है। अब ये समानता अपने में ढूंढो। दृष्टि सभी रूप रंग के लिए समान है। ऐसे नहीं पीले रंग के लिए पीली दृष्टि है, लाल रंग के लिए लाल दृष्टि है, नहीं। इसी को कहते हैं निर्विशेष सत्ता। अपनी विशेषताओं के बोझे के नीचे हम दबे हुए हैं। इस विशेषताओं से अपने को मुक्त करो, उसके लिए अध्यात्म होता है।